भगवान श्री कृष्ण के परम पवित्र पावन पर्व जिसे जन्माष्टमी के रूप में हम सभी जानते हैं, आज से 5,500 वर्ष पूर्व सर्वेश्वर ब्रह्म श्री कृष्ण परात्पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतारी भागवत में श्री भगवान के लिए वर्णन किया गया। एते चांसः कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये स्वयं साक्षात भगवान है श्री कृष्ण। और सब और भी भगवान होते हैं क्या? हाँ, और भी भगवान है। ये भगवान के अवतार हैं, अवतारा है संख्या। अवतार के बारे में कहा गया कि भगवान का अवतार असंख्य अवतार होता है, उसकी कोई गणना नहीं कर सकता, कोई गिन नहीं सकता। असंख्य अवतार भगवान श्री कृष्ण के एक एक रोम से, एक एक रोम रोम में से अनंत ब्रह्मांड प्रति क्षण प्रति पल प्रकट होते हैं, और उसी एक एक रोम में से अनंत भगवान के रूप लीला गुण वाले अनंत अवतार प्रति क्षण प्रति पल प्रकट होते रहते हैं। उन भगवान श्री कृष्ण के विषय में यह कहा गया कि और सभी भगवान के जो स्वरूप है, अवतार है, वह सब अवतार है, लेकिन श्री कृष्ण ये साक्षात अवतारी श्री कृष्ण है। स्वयं श्री कृष्ण भगवान परतत्व, इनसे ऊपर कोई नहीं। तो उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का परम पावन दिन जन्माष्टमी। कुछ लोग यह भी प्रश्न कर सकते हैं कि क्यों जी जन्माष्टमी, तो भगवान का तो जन्म नहीं होता है, तो उन्हें जन्माष्टमी क्यों कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण का जन्म नहीं होता है, भगवान तो प्रकट होते हैं, तो जन्माष्टमी क्यों कहते हैं? तो जन्म को भी प्रकट ही कहते हैं। जन्माष्टमी का मतलब ही होता है, जन्म का मतलब होता है अवतार लेना। ऐसा नहीं कि मां के गर्भ से अवतार लिया, जन्म लिया, ऐसा नहीं। जन्म का मतलब है ऊपर, बहुत ऊपर स्थिति है, उससे कोई नीचे उतरे, यानी माया से अत्यंत दूर रहने वाला, सदा से मुक्त रहने वाला, और माया के अधीन, माया के जगत में नीचे को आए। इसे प्रादुर्भाव भी कहते हैं, आविर्भाव भी कहते हैं, जन्माष्टमी भी कहते हैं, अवतार भी कहते हैं। इसका ये रहस्य ऋषि मुनियों ने हमारे कोई ऐसा गलत शब्द प्रयोग नहीं किया है। जन्माष्टमी का मतलब प्रकट होना। तो क्या मनुष्य का भी प्रकट हुआ है? क्योंकि मनुष्य में भी लगता है कि जन्म हुआ। बिल्कुल यह सत्य है, मनुष्य भी प्रकट हुआ है, अवतार हुआ है। 84 लाख प्रकार के सबका जीव का शरीर बताए गए हैं, 84 लाख प्रकार के। तो 84 लाख प्रकार में अवतार लेने कर जाना, यही जन्म है। इसी को जन्म भी कहते हैं, इसी को अवतार भी कहते हैं, इसी को आविर्भाव भी कहते हैं, इसी को प्रादुर्भाव भी कहते हैं। अनंत नाम है इसके। तो भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी को सभी विश्व में उपस्थित सनातनी हिंदुओं को अवश्य अवश्य करनी चाहिए। क्या लाभ है जन्माष्टमी व्रत करने का? जन्माष्टमी का अगर महाराज कोई व्रत रहे, आप सब कहेंगे कि हम सब व्रत अगर करें भी जन्माष्टमी का, तो इसका लाभ क्या है? तो इसके लाभ के बारे में क्या कहा जाए? मोटी मोटी भाषा में आप यह समझ लें कि इस जन्माष्टमी के विषय में यह बताया गया, यह कहा गया कि 20 करोड़ एकादशी कोई अगर करे, 20 करोड़ एकादशी करने का जो फल मिलता है, वह मात्र एक जन्माष्टमी कर लेने से सहज प्राप्त हो जाता है। ऐसा लाभ जन्माष्टमी का पर्व मनाने का है, श्री कृष्ण के उत्सव मनाने का, उनके जन्मोत्सव का यह महत्व है। 20 करोड़ एकादशी का फल एक बार में मिल जाता है। जो कोई भी मनुष्य
एक भी जन्माष्टमी कर ले, ये महत्व है जन्माष्टमी मनाने का। इसलिए मैं तो यही आग्रह करूंगा सबों से, जो भी मुझे सुन रहे, कृपया करके भगवान के उत्सव में, जन्मोत्सव में अवश्य अवश्य शामिल हो एवं मन से भगवान की ओर बढ़े, जन्माष्टमी का व्रत अवश्य करें।